नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर 14 सांसद समेत 8 सुरक्षा कर्मियों पर गिरी गाज। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा में फिर सेंध लगने के अगले दिन संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने खूब हंगामा काटा। विपक्ष के 14 सांसदों को सत्र के बाकी बचे दिनों तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय ने सुरक्षा में चूक को लेकर 8 सुरक्षा कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एससी से राहत, 8 जनवरी तक बढ़ाई गई अंतरिम जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जैन की अंतरिम जमानत को 8 जनवरी तक बढ़ा दिया। अब इस मामले को लेकर अदालत में 8 जनवरी को सुनवाई होगी। नगर निगम कराएगा दिल्ली में पेड़ों की गिनती, अवैध कटाई पर भी लगेगी रोक। एमसीडी पूरी दिल्ली में पेड़ों की गिनती कराएगी। हर एक वार्ड में पेड़ों को उनके यूनिक क्रमांक नंबर मिलेंगे। गणना से अवैध रूप से पेड़ों की कटाई को नियंत्रित करने में मदद होगी। इससे निश्चित रूप से शहर में हरियाली बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त सभी वार्ड्स में पेड़ों का सही आंकड़ा पता चल जाएगा। इस जानकारी के आधार पर जिन क्षेत्रों में हरियाली कम होगी वहां पौधारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। वाराणसी से चलेगी एक और वंदे भारत, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वाराणसी से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया था। अब ऐसा बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 18 दिसंबर को नई दिल्ली वाराणसी रूट पर दूसरी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कर सकते हैं। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत की लोकप्रियता के बाद इस रूट पर एक और वंदे भारत चलाने की योजना बनाई जा रही है। अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दोष सिद्धि रद्द, सदस्यता होगी बहाल। अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए दोष सिद्धि को रद्द कर दिया है। अंसारी लोकसभा में मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते और न ही सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे मोहम्मद शमी, बाहर होने की वजह आई सामने। भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर है। टीम इंडिया को यहां टी20 और वनडे के बाद टेस्ट सीरीज में खेलना है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट सीरीज खेलने उतरने वाली टीम को एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी दौरे से बाहर हो सकते हैं। 2024 के पहले त्योहार पर कौन जीतेगा बॉक्स ऑफिस की बाजी, ससुर दामाद के बीच होगा घमासान। दिसंबर में एक के बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है। कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया और कुछ कब आई कहां चली गई पता भी नहीं चला। दिसंबर के बाद जनवरी में भी कुछ फिल्में रिलीज होने वाली हैं। हिंदी सिनेमा के बाद अब साउथ सिनेमा में 2 नामी रिश्तेदारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। साल 2024 के पहले त्योहार पर साउथ सिनेमा के दामाद और ससुर के बीच घमासान होने वाला है। रैपिड एक्स का नया रूट, दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक चलाने की तैयारी। रैपिड एक्स से गाजियाबाद से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लिंक करने के साथ ही दिल्ली से भी लिंक करने की तैयारी हो चुकी है। गाजियाबाद से लिंक करने को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है और इसी दिशा में काम भी शुरू हो चुका है। RRTS निजामुद्दीन से जेवर एयरपोर्ट को लिंक करने पर लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया जाएगा। श्रेयस अय्यर के पास लौटी कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी। आईपीएल के आगामी सीजन के लिए सभी टीम्स ने तैयारी शुरू कर दी है। 19 दिसंबर को दुबई में खिलाड़ियों की नीलामी होनी है। उससे पहले 2 बार की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने कप्तान के नाम की घोषणा कर दी। श्रेयस अय्यर आगामी सीजन में टीम की कमान संभालेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका को किया स्वीकार। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि पहले कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी पर सुनवाई होगी। इसके बाद याचिका की पोषणीयता पर विचार किया जाएगा। पुलिस मुठभेड़ में लॉरेंस गोल्डी गैंग का शूटर हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के शूटर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पिस्टल व 2 कारतूस बरामद हुए। पंजाबी बाग में शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक के घर पर गोली चलाने के मामले में तलाश।
सीएम केजरीवाल और एलजी ने एक साथ 500 इलेक्ट्रिक बसेस को दिखाई हरी झंडी। अगर आप दिल्ली में बस से सफर करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। नए साल आने के 2 हफ्ते पहले ही आम लोगों को नए साल का नया तोहफा दे दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक साथ 500 नई इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोहली के रेस्तरां में नहीं बजेंगे पीपीएल के कॉपीराइट गाने, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विराट कोहली के स्वामित्व वाले रेस्तरां को बिना लाइसेंस के फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड के पास कॉपीराइट के गाने बजाने से रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने कहा कि आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा और 1H कम्यून बिना लाइसेंस प्राप्त किए पीपीएल के गाने नहीं बजा सकते। दिल्ली में अब पड़ेगी हाड़ कपाने वाली ठंड, पारा 6 डिग्री तक लुढ़का। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई इलाकों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और पारा लगातार नीचे की ओर जा रहा है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में सबसे कम है। आईएमडी के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खारिज की पुनर्विचार याचिका। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से उनकी पुनर्विचार याचिका के संबंध में झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।